हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉइंट पर जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो किया जाता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन होगी हमारे पास, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू दिस सर्किट। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं, ये लाइन इंटीग्रल है, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, डी एल हमारे पास है क्लोज्ड पाथ और ये इक्वल का सिंबल है, म्यू नॉट टाइम्स है और आई करंट फ्लोर है। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बनती है इस फॉर्मूला से। तो इसको हमने प्रूव करना है एम्पियर सर्किटल लॉ को। तो हमारे पास जो एक्स वाई है ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ के ऊपर एक पी पॉइंट है जहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड। ओ इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है, ओ से लेकर के पी के बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है आर। इस सर्कल की टोटल लेंथ है हमारे पास एल। अगर हम स्मॉल एलिमेंट की बात करते हैं पी से क्यू, तो स्मॉल लेंथ हो जाएगी हमारे पास डी एल। तो यही हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। कंसीडर अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एंड स्मॉल एलिमेंट डी एल। बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट बी, हेंस द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ इज गिवन एज। अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर्मूला से बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बी डॉट डी एल, तो जब हम डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। वो 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि जो डी एल है और बी है ये सेम डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन में होने से क्या होगा कि दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो बी डी एल आ जाएगा हमारे पास। बी कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास, इसकी जो वैल्यू होगी वो ये है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2 आई अपॉन में आर। मीन्स जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन एज, तो बी की वैल्यू ये रहेगी हमारे पास। इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि बी की वैल्यू इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में आर इंटू में डी एल। और अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं, टोटल लेंथ एल है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है आर, तो टोटल लेंथ 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हमारे पास ये टोटल वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी और इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम? डी एल का। और डी एल का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर। तो 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, 2 टू ज़ा 4 और एक 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है, तो इसलिए 4 यहाँ से कट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल बी इंटू में डी एल किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नॉट आई के। तो यहाँ पर प्रूव होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। सेम जैसे अभी हमने डायग्राम की बात की थी वही डायग्राम रहेगा हमारे पास सेम, कि एक्स वाई हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट आई फ्लो हो रहा है और पी पॉइंट पर हमने क्या फाइंड आउट करनी है? मैग्नेटिक फील्ड। टोटल लेंथ एल है तो स्मॉल लेंथ होगी पी क्योंकि डी एल, डी एल और बी सेम डायरेक्शन में, तो एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हमारे पास फॉर्मूला है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है बी और डी एल के, तो यहाँ पर जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा और थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री है, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी। तो बी कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, इंटीग्रल किसका रहेगा? डी एल का। और टोटल लेंथ हमारे पास किसके इक्वल होगी? 2 पाई आर के इक्वल। तो बी इंटू में 2 आर, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, बी इंटू में 2 पाई आर
और b इंटू में 2 पाई इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई, और यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2i अपॉन में r। तो मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी किस केस में, जब हमारे पास करंट फ्लो, जब हमारे पास केस होगा सर्कुलर पाथ का, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, की एक हमारे पास लॉन्ग वायर है, उस केस में जब करंट फ्लो होगा तो हमारे पास b की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू में 2i अपॉन में r। सेकेंड केस है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, कि हमारे पास ये सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड सबसे पहले किसको कहेंगे, अ सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, कि हमारे पास एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है और उसको हमने इस तरह से वाउंड किया हुआ है हेलिक्स की फॉर्म में, तो इसको हम सोलेनॉइड कहेंगे। जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा इस वायर के अंदर से, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके अराउंड। तो अंदर से डायरेक्शन रहेगी ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की, और बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से रहेगी। तो कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट I पास थ्रू इट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड, कि हमारे पास n टर्न्स है हमारे के पर यूनिट लेंथ और उसके अंदर से I करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप होगा ABCD, और यहाँ पर इस जो सोलेनॉइड है इसकी लेंथ होगी हमारे पास L, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वायर के वो हैं हमारे पास N, और I करंट फ्लो है इसके अंदर से, तो टोटल करंट की वैल्यू होगी हमारे पास NLI। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं BC मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी A और D के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कोस 90 की वैल्यू होगी 0। तो A से D जब हम लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे और B से C की बात करेंगे हम लाइन इंटीग्रल की, तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। CD के केस में क्या होगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट होगा नहीं, मीन्स B की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी। तो हमारे पास केस रहेगा सिर्फ एक जहाँ पर फील्ड की वैल्यू होगी, वो होगा A से B पाथ की बात करेंगे हम। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पाथ होगा ABCDA। तो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ बात करते हैं B डॉट डी एल इज इक्वल टू वैल्यू होगी हमारे पास म्यू नॉट इंटू में NLI, क्योंकि NLI के हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू होगी रेक्टेंगुलर लूप के अंदर। तो यहाँ से फॉर्मूला से बात करते हैं B डॉट डी एल से, A से B इंटीग्रेशन होगी, फिर B से C, C से D, D से A, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है। A से B की बात करेंगे हम BDL, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। जब हम B से C की बात करेंगे तो जब हम डॉट हटाएंगे तो कोस 90 होगा, और कोस 90 की वैल्यू 0, तो टोटल वैल्यू हमारे पास 0 होगी जब B से C की बात करेंगे। जब हम लूप C से D की बात करेंगे तब हमारे पास ये एरिया बाहर होगा, मीन्स B की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, कि मीन्स मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं यहाँ पर। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। ऐसे हम A से D की बात करते हैं, जब हम A से D लूप की बात करेंगे तो कोस 90 होगा, और कोस 90 की वैल्यू 0, तो टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ भी 0 रहेगी। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो A से B लूप के अंदर रहेगी, A से B पाथ पर रहेगी। B इंटू में DL, B कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी। DL की बात करेंगे, टोटल लेंथ होगी हमारे पास AB के केस में L, तो हमारे पास B डॉट DL की वैल्यू आ जाएगी BL के इक्वल। इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास BL पुट कर देंगे, राइट साइड में हमारे पास है म्यू नॉट NLI, और L से L कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट NI। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी किस केस में, सोलेनॉइड के केस में।
एट पॉइंट नियर इट्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, जब हम नियर एंड की बात करेंगे तो वहाँ पर फील्ड की वैल्यू हाफ हो जाएगी और बी की वैल्यू होगी हमारे पास म्यू नोट एन आई अपॉन में 2। इसके बाद हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन होगी यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ की थर्ड एप्लीकेशन होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉयडल सोलेनोइड। तो टोरॉयडल सोलेनोइड किसको कहेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो एक रिंग टाइप में होंगी, मीन्स जो कोयल होगी वो एक रिंग की फॉर्म में होगी और इसका सेंटर होगा O और रेडियस होगा R। Consider a toroidal solenoid of radius R and center O. Let n be the number of turns per unit length of the solenoid wound on the ring is 2 pi R n. And the total current flowing the ring of radius R is 2 pi R n I. तो मीन्स अगर हम इस रिंग की फॉर्म की बात करते हैं, टोरॉयडल की बात करते हैं, टोटल करंट की वैल्यू होगी हमारे पास 2 पाई आर एन आई, क्योंकि एन के हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं कोयल के और टोटल लेंथ कितनी है इस रिंग की 2 पाई आर, क्योंकि आर रेडियस है और आई करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट की वैल्यू होगी हमारे पास 2 पाई आर एन आई। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ से अगर हम बात करते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू में म्यू नोट इंटू 2 पाई आर एन आई होगा। बी और डी एल सेम डायरेक्शन में हमारे पास, तो यहाँ पर डी एल की बात करेंगे टोटल लेंथ होगी हमारे पास 2 पाई आर के इक्वल, बी कॉन्स्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगी, तो बी डॉट डी एल की वैल्यू होगी हमारे पास बी इंटू में 2 पाई आर, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। 1 और 2 को हम इक्वेट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम वैल्यू पुट करेंगे b इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर म्यू नॉट एन आई। तो 3 एप्लीकेशंस की हमने और तीनों केस में हमने क्या फाइंड आउट किया, b मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है कि जो एम्पियर सर्किट लॉ है उससे हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर। Thank you.